सुनिए, रोटेशनल मोशन के ये सारे फॉर्मूलेज हैं जो इस चैप्टर में यूज होंगे। ठीक है सब बच्चे, यहाँ से फॉर्मूले देख के लिख लेना जो एब्सेंट हैं और जो बाद में इस रिकॉर्डिंग को देखेंगे। अब इनके न्यूमेरिकल्स करते हैं, सारे इंपॉर्टेंट वाले न्यूमेरिकल्स जो एनसीईआरटी के एग्जांपल्स हैं वो करते हैं। ध्यान से सुनेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 मैंने फर्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, बोर्ड की तरफ ध्यान। बेटा इसमें से कई ऐसे हैं जो आप कर भी चुके हैं। एग्जाम्पल 7.14 पुरानी बुक, पुरानी एनसीईआरटी के हिसाब से 7.14 आप खुद करेंगे, शायद हम ये कर चुके हैं। देखना बताओ आप ये करा है हमने। The angular speed of a motor wheel increased from 1200 rpm to 3120 rpm करा है ना हमने। ये 1200 से 3120 rpm, ये क्या होता है? इनिशियल फ्रीक्वेंसी। आरपीएम को हम 60 से डिवाइड करके आरपीएस में बदलते हैं, याद है? और ये कर रखा है ना, उससे फाइनल फ्रीक्वेंसी 3120 हो जाएगा। ये अब कर ही देते हैं पूरा। तो ये फ्रीक्वेंसीज आ गई हैं, उससे ओमेगा निकल जाएगा ना एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होता है? 2 पाई फ्रीक्वेंसी, ये इसमें पुट कर दोगे ओमेगा आ जाएगा। यहाँ से ये ओमेगा नॉट आएगा, इसमें भी 2 पाई फ्रीक्वेंसी रखेंगे, इसमें ये वाली फ्रीक्वेंसी डाल देना। ये कितना आएगा? 20 आएगा, है ना? और यहाँ से ये वाली वैल्यूज डाल देना, तो दोनों के ओमेगा पता चल जाएंगे। उसने बोला है कितने सेकंड में करता है? 16 सेकंड में। ये करा है हमने, सेम क्वेश्चन करा है। 16 सेकंड में टाइम भी दे रखा है। तो आपको बोला एंगुलर एक्सेलरेशन निकालो, यानी अल्फा। अल्फा कैसे निकलेगा? ये होता है ना v = u + at। देखो फाइनल वेलोसिटी पता है, यहाँ से इनिशियल वेलोसिटी भी पता है, टाइम भी पता है, 16 सेकंड अल्फा निकल जाएगा। ये हम कर चुके हैं। दूसरा पार्ट नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस निकालने थे, तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशन के लिए थीटा निकालते हैं। h = ut + ½ at²। थीटा निकल जाएगा। नंबर ऑफ रेवोल्यूशन का फॉर्मूला बताया था ना, θ/2 पाई, थीटा डिवाइड बाई 2 पाई नंबर ऑफ रेवोल्यूशन। ये आपका हो जाएगा। नेक्स्ट, ये हम कर चुके हैं इसलिए मैंने थोड़ा जल्दी जल्दी बताया। नेक्स्ट है बेटा एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 7, एग्जाम्पल 7.15। एग्जाम्पल 7.15, सबका ध्यान बोर्ड की तरफ। देखिए एक डिस्क है, ये डिस्क के ऊपर एक रस्सी लगी है, उस रस्सी से इसको खींचा, रस्सी से इसमें खींचा, फोर्स लगाया इसमें इन्होंने 25 न्यूटन का, और डिस्टेंस इसने ट्रेवल किया 2 मीटर। मतलब समझ रहे हैं, जैसे लट्टू ऐसे एक रस्सी है ऊपर, ऐसे डिस्क, ये डिस्क है उसके ऊपर रस्सी बंधी हुई है, तो रस्सी से ऐसे खींचोगे डिस्क घूमने लग जाएगी ना। रस्सी पे बंधी है, रस्सी ऐसे खींचोगे तो डिस्क घूमने लग जाएगी। इस सेंटर के अलॉन्ग ये रोटेट करने लग गई डिस्क। ठीक है, जब इन्होंने 25 न्यूटन का फोर्स लगा के खींचा। इसका मास है बच्चों 20 kg और रेडियस है 20 सेंटीमीटर। तो उसने बोला कि व्हाट इज द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द डिस्क, व्हाट इज अल्फा। फर्स्ट पार्ट में आपको अल्फा निकालना है। तो कंसेप्ट क्या लगेगा, जब इसमें आप फोर्स लगा रहे हो तो घूम रहा है, तो इसमें टॉर्क लग रहा है। तो टॉर्क का क्या फॉर्मूला होता है? आई अल्फा। टॉर्क का क्या फॉर्मूला होता है? आई अल्फा। और दूसरा टॉर्क का फॉर्मूला F×R भी होता है, ये भी होता है ना, F×R। इसमें मैक्सिमम फोर्स लगाएंगे, थीटा 90 होगा, क्योंकि टेंजेंट के साथ रेडियस 90 बनाता है। तो यहाँ FR sin थीटा में थीटा 1 ले, sin 90 1 हो गया। तो आप देखो, आपको फोर्स पता है 25 न्यूटन, रेडियस भी पता है, दे रखा है, वो एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस 20 से, इसको मीटर में बदल लेना, 20 सेंटीमीटर को 100 से डिवाइड कर देंगे, रेडियस आ गया। तो F पता है। अच्छा I, ये डिस्क है, डिस्क का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आप निकाल लेंगे, ½ mr²। डिस्क का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? ½ mr²। मास पता है, रेडियस पता है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा। तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया भी पता है, बस क्या नहीं पता? अल्फा। अल्फा निकाल लोगे तो टॉर्क से शुरू करना, टॉर्क = I अल्फा और टॉर्क = F×R। तो ये सारी वैल्यू पता है, बस ये अल्फा नहीं पता, अल्फा निकाल लेना। ठीक है, तो पहला पॉइंट मैं मेथड बता रहा हूँ, आपने पूरा करना है। दूसरा पार्ट 11th क्लास। दूसरा बताना बेटा वर्क डन। वर्क डन क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्टेंस। ये रहा फोर्स, ये रहा डिस्प्लेसमेंट, मल्टीप्लाई कर दो, वर्क डन आ गया। दूसरा बहुत आसान है। तीसरा है इसका इंपॉर्टेंट। तीसरा सुनिए, उसमें काइनेटिक एनर्जी निकालना है। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इज ½ I ω²। काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला लिस्ट में गायब है, वो लिख लेना। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इज ½ I ω², लिख लोगे, है ना। सुनो, अब I तो है आपके पास, ½ mr² से आपने निकाला है, लेकिन ओमेगा नहीं है।
ओमेगा आप उससे निकालेंगे वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as से, 2 अल्फा थीटा। तो ओमेगा स्क्वायर नहीं है, याद रखिए इधर बोर्ड की तरफ, ओमेगा स्क्वायर हमें चाहिए नहीं है। इनिशियली वेलोसिटी कितनी मानेंगे इसकी, 0, शुरू में रुकी हुई थी। अब अल्फा आप निकाल चुके हो ना पहले पार्ट से, वो अल्फा इसमें डाल देना जो भी आपने निकाला है। थीटा कैसे निकलेगा, थीटा भी नहीं है इसमें। जब आप डिस्क को खींचोगे तो वो कुछ एंगल ट्रेवल करेगा, तो ना थीटा पता है, थोड़ा ट्रिगो से निकालना, मैं आपको बता देता हूँ। थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर, एक फॉर्मूला था ना ट्रिगो में, एंगल इक्वल टू आर्क बाय रेडियस। अब एल क्या है, एल होता है बेटा कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, ये एल है, ये 2 मीटर क्या है एल, तो एल की जगह डाल देना 2 मीटर, और रेडियस कितना दे रखा है आपको 1/5, 1/5 है ना, 2 5, तो रेडियस की जगह यहाँ डाल देना 1/5, ये ऊपर आ जाएगा, तो थीटा मिल जाएगा, 5 2 10, थीटा मिल गया। तो थीटा की जगह यहाँ 10 रख देना, ठीक है, थीटा की जगह आप यहाँ पे 10 रख दोगे, देख लेना थीटा कैसे आया। फिर ओमेगा स्क्वायर निकल जाएगा बेटा यहाँ से, ये ओमेगा स्क्वायर उठा के यहाँ डाल देना, काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। आई तो आप निकाल ही चुके हो, है ना, सीधा सीधा, इसमें ज्यादा कोई दिमाग लगाना भी नहीं है, सीधा कर लेना। बेटा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो एनसीईआरटी के बाहर का है, मैं आपको ये करा दूं। तीसरा क्वेश्चन, ये बड़ा आता है एग्जाम में। अगर क्वेश्चन है कि अगर अर्थ अपने रेडियस का आधा श्रिंक हो जाए, आधा, 1/4, 1/6 कुछ भी बोल सकते हैं, तो एक दिन का ड्यूरेशन क्या होगा। जैसे एक दिन का भी हम लोग 24 घंटे मानते हैं, दिन रात मिला के 24 आवर होता है। अगर अर्थ वर टू श्रिंक हाफ ऑफ द इनिशियल रेडियस, सो व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ द डे। ये है क्वेश्चन नंबर 3, जो बाहर का है लेकिन ये बहुत पूछा जाता है, तो इसलिए करा रहा हूं मैं। क्वेश्चन समझ में आ गया। अगर अर्थ अपने रेडियस का आधा श्रिंक हो जाए देन, ठीक है, तो उसके टाइम पीरियड का, डे का ड्यूरेशन क्या होगा, एक दिन रात कितनी देर में होगी। फिर तो इसमें स्टार्ट कैसे करेंगे, इसमें लगाएंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का ये फॉर्मूला याद है, I1 ω1 इज इक्वल टू I2 ω2। अर्थ इज अ स्फेयर, अर्थ क्या है, इट इज अ सॉलिड स्फेयर, इसको हम मान के चलते हैं। सॉलिड स्फेयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, 2/5 mr²। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, 2/5 mr²। ओमेगा का बच्चों एक ये भी फॉर्मूला होता है, 2π बाई टाइम पीरियड। एंगुलर वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला, 2π बाई टाइम पीरियड। उधर I2 जो होगा सेकंड वाला, उसका भी वही होगा, सेम रहेगी। तो बाद में भी अर्थ स्फेयर ही ना, श्रिंक, अब यहाँ श्रिंक हो गई, तो यहाँ भी 2/5 m लिखना, लेकिन r को आधा कर देना, रेडियस आधी हो गई ना, तो यहाँ r की जगह क्या लिखेंगे, r/2, रेडियस r/2, और ओमेगा क्या होगा, 2π बाई टाइम पीरियड। यहाँ तक बात समझ में आई, दिख रहा है, जरा देख नीचे तक दिख रहा है। अब देखो 2π से 2π कट गया, 2/5 m से, मास वास तो सेम ही रहा, 2/5 m से 2/5 m कट गया। यहाँ रेडियस बचा हुआ है, क्या बचा है, r² डिवाइड बाई टाइम। अभी टाइम 24 घंटे है ना शुरू में, बाद वाला ढूंढना है। ये हो गया r² डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर क्या हुआ 4, और बचा साथ में T2, यही नहीं पता, r² से r² कट गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 4T2 इक्वल टू 24, तो T2 कितना आ गया 6, मैंने दिन रात 6 घंटे में, 3 घंटे का दिन, 3 घंटे की रात, 1 घंटे का स्कूल, 2 घंटे सो गए, 2 घंटे सो गए टोटल, है ना, बढ़िया हो जाएगा। ये बात समझ में आई, 2 घंटे सोए तो अगले 3-4 दिन तो सोते रहेंगे, फिर 6 घंटे पूरे करने हैं ना, ये बात समझ में आई, ठीक है। तो ये हो गया जी 6 आवर्स, तो एक दिन रात होंगे 6 घंटे का, ठीक है। कर लो, पॉज कर दे बेटा, रोक दे, ये तीनों